किसान साथियों नमस्कार। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि मुझे अपने सेब के पौधे से इतने सारे सेब तोड़कर निकालने पड़े हैं। ये ढेर आप देख सकते हैं। ये जो हमारा सेब का पौधा था ये पूरी तरह से सेब से भरा हुआ था, लेकिन मुझे किसी कारण से इसमें से बहुत सारे सेब निकालने पड़े और आज की वीडियो उसी कारण के ऊपर है। मैं आपको समझाऊंगा कि सेब के पौधों से इस तरह सेब क्यों तोड़ने पड़ते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं, वैसे तो इसमें काफ़ी सेब अभी भी है और ये मैंने रखा हुआ है और इसको हम लास्ट तक हार्वेस्टिंग तक लेकर जाएंगे। ये देखिए, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इतने सारे सेब तोड़ने के पीछे का क्या कारण है। तो अभी आप ये पौधा देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी सेब की सेटिंग हुई है और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे सेब लगे हुए हैं। तो अगर आप अभी मैं आपको ये टहनी दिखाऊं, तो मैंने कल शाम को इस टहनी में गिना था। इस अकेली टहनी में लगभग 20 सेब लगे हुए हैं। 4 सेब ये, 6 ये, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो इस अकेली टहनी में 20 सेब लगे हुए हैं। और इस टहनी को अगर आप देखें तो इस टहनी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेब रखने की है। तो अगर मैं इस टहनी में इतने 20 सेब रख दूंगा तो ये टहनी टूट जाएगी। और दूसरी बात ये कि अब सारे ही बीम में अगर मैं देखूं, सब पर ही 5-5 फ्रूट है, 6-6 फ्रूट है। तो अगर ये सारे फ्रूट मैं इसी साल इस पर रख लूँगा तो अगले साल इस पर कोई क्रॉप नहीं आएगी, पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इसीलिए सेब के पौधे में हर साल सेटिंग होने के बाद जब आपका पौधा वॉलनट स्टेज के आसपास हो तब थिनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने अपने सेब के पौधे में थिनिंग कर दी है और अभी इसमें से भी मुझे सेब काटने हैं। तो हमारा थिनिंग का काम अभी चल रहा है। देखिए, चाहे जितना ही स्वस्थ सेब है, जितना ही बड़ा सेब है, हमें उसे तोड़कर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अगले साल एक तो इसमें से बहुत कम लगेंगे और अगर लगेंगे भी तो पौधा स्ट्रेस में रहेगा। हमें कुछ इस तरह से सेब की थिनिंग करनी है। अगर हमारे पास एक बीमा है तो एक बीमे पर एक स्वस्थ सेब या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेब हमें रखने हैं, नहीं तो एक ही सेब वाली पॉलिसी हमें फॉलो करनी है कि एक बीमे पर हमें एक सेब रखना है। जिस तरह से अभी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ 6-6, 8-8 सेब लगे हुए हैं, इस तरह से हमें अपने पौधे पर नहीं रखना है और हमें इसकी थिनिंग करनी है। ये देखिए, अभी ये आपको मैं दिखाऊं, देखिए अभी भी यहाँ 4 सेब हैं और इसमें मुझे एक और सेब निकालना पड़ेगा। पहले इसमें 5 सेब थे, तो जब मैं इसमें 2 या 3 सेब रखूँगा, जैसे यहाँ 2 सेब हैं, तभी इसमें अच्छा एक साइज़ डेवलपमेंट होगा, अच्छा साइज़ सेब का आएगा और अगले साल के लिए भी पौधे के पास एनर्जी रहेगी। जैसे अभी मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखिए अंदर छिपे हुए कितने सेब हैं, 2-2। इन सब में से मुझे एक बेस्ट सेब निकाल कर उसकी थिनिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, जैसे एक ये सेब है, इसका साइज़ अच्छा आ रहा है तो हमें इस सेब को रखना है। इसी तरह इधर 2 सेब हैं, इस पूरी ब्रांच में अभी भी 15 सेब लगे हुए हैं और 15 की इसकी कैपेसिटी अभी है नहीं। तो इसी तरह हमें इसकी थिनिंग करनी है। थिनिंग करने से एक तो जो सेब है वो फाइनल साइज़ की तरफ, अच्छे साइज़ की तरफ जाता है और दूसरा अगले साल के लिए भी आपके पास एनर्जी रहती है। और अभी साथ ही में मैंने अपने पौधे पर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जो साफ़ के नाम से एक दवाई आती है, और उसके साथ में बोरॉन 1 ग्राम पर लीटर और कैल्शियम नाइट्रेट की लगभग 3 से 4 ग्राम पर लीटर की एक स्प्रे कर दी है। और उसके पीछे का कारण यही है कि अभी लगभग 1 दिन पहले हमारे एरिया में थोड़ी हेल स्टॉर्म हुआ है, जिससे सेब की स्किन थोड़ा थोड़ा डैमेज हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, कैमरे में दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सेब की स्किन डैमेज हुई है। तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए मैंने ये स्प्रे कॉम्बिनेशन भी किया है। तो अभी आपको जल्दी से जल्दी अपने पौधों में थिनिंग कर लेनी चाहिए और थिनिंग से ही आपका पौधा एक अच्छे साइज़ वाले सेब की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए हमारे पौधे में कितने अच्छे सेब लगे हैं, ट्रॉपिक स्वीट। इसमें इस साल हमें बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलने को है। ये देखिए पूरे सेब टहनियों में अंदर सेब ही सेब हैं। ये देखिए, इसमें हमें बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलने को है।
तो आपको भी अगर ऐसे ही स्वस्थ पौधे चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पौधे आप बुक कर सकते हैं। आपको भी आने वाले प्लांटिंग सीज़न में सेब की अच्छे पौधे दिए जाएंगे।